भारत भारत सरकार में इसने सबसे पहले जब इसको पता चला, जब फैमिली कोर्ट गौतम बुद्ध नगर ने सीमा हैदर को नोटिस जारी किया, सचिन मीना को नोटिस जारी किया, पंडित जी को नोटिस जारी किया, तमाम बारातियों को नोटिस जारी किया, तो वो नोटिस जब इनको मिला और गुलाम हैदर भारत में आ रहा है, उसी टाइम से जो है इनकी रातों की नींद उड़ गई थी, ये परेशान हो गए थे और इनका खाना पीना सब बंद हो गया था और ये लोग षड्यंत्र की तरफ चल पड़े थे। अब बिना ही ऑर्डर, बिना ही आदेश पाकिस्तान सरकार को लिख दिया जी। पाकिस्तान सरकार क्या कर दिया भाई? उसने गुलाम हैदर ने कर क्या दिया? क्या करेगी पाकिस्तान सरकार उसका, बताइए? वो सिर्फ गुलाम हैदर अपने बच्चों को ही तो मांग है। और उसने क्या, वो तो ये भी नहीं कह रहा कि मैं सीमा हैदर को चाहता हूं या सीमा हैदर को लेने आ रहा हूं। सीमा हैदर तो उसको चाहिए ही नहीं। सीमा हैदर को तो हम जेल कराएंगे जो कानून तोड़ा है। वो तो सिर्फ बच्चों की तो मांग रख रहा है। तो अपने बच्चों को मांगना, अपने बच्चों की मांग करना, क्या वो कानूनी जुल्म है? क्या करेगी पाकिस्तान सरकार, बताओ आप? उसने अपने बच्चों को तो मांगा है और भारत की सरकार से आपका भरोसा उठ गया। आपका भरोसा भारत की सरकार से उठ गया, जो अब आप पाकिस्तान की सरकार के पास पहुंच गए। जब भारत में बात नहीं बनी तो जिस देश को दुश्मन देश ये बताता था, धारा 83 बताता रहा कि उनका कोई केस नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, आज इसको पाकिस्तान इतना प्यारा कैसे हो गया? आज ये कह रहा है कि हमने पाकिस्तान सरकार को लिख दिया, वो गुलाम हैदर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और ये करेंगे और हमें रसीद मिल गई है। तूने भारत में हमारे खिलाफ करा ली कार्रवाई? हमारे खिलाफ कार्रवाई करा ली? गुलाम हैदर तो बहुत दूर बैठा है। भारत में मोमिन मलिक तो पानीपत में बैठा है, हरियाणा के अंदर, और रोज जेवर कोर्ट में भी आता है और गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में भी आता है और रोज लाइव भी आता है तेरे सामने जब तुझे जवाब देने के लिए। हमारे खिलाफ कार्रवाई कर ली, हमारे खिलाफ कुछ पा गया जांच में? हम तो आज तक हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी नहीं गए। मोमिन मलिक आज तक हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं गया कि मैं आपके नागरिक का ये केस लड़ रहा हूं, ये बच्चों का केस लड़ रहा हूं, ये गुलाम हैदर के बच्चों का केस लड़ रहा हूं और आप कृपया मेरी मदद कीजिए। मैंने मदद नहीं मांगी उनसे, कोई कागज भी अटेस्ट करने के लिए नहीं गया हूं, क्योंकि मैं अपना कानूनी काम जानता हूं। मुझे कोर्ट से कैसे, ऑनरेबल कोर्ट के सामने अपने केस को रखना है और कैसे उस केस को मुझे चलाना है। मुझे जरूरत नहीं है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो पहले मैं भारत सरकार को सूचित करूंगा, उनको मेल करूंगा बाकायदा, उसके बाद मैं अप्रोच करूंगा जो ना हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। ये क्या आप डायरेक्ट जो ना वहां पाकिस्तान सरकार में पहुंच गए जी, पाकिस्तान सरकार कार्रवाई कर रहे, भारत सरकार पे यकीन तेरा उठ गया क्या? कल तक तो तू कह रहा था दुश्मन देश है, कल तक तो कह रहा था हमारे युद्ध हुए हैं उनके साथ, कल तक तो कह रहा था हमारे जो ना रिलेशन अच्छे नहीं है, आज तू कह रहा है हमारे रिलेशन अच्छे हैं, आज तू कह रहा है कि वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, आज तू कह रहा है कि पाकिस्तान की सरकार जो ना काम कर रही है गुलाम हैदर के। अरे पलटू भाई, अरे तुझे क्या हो गया मेरे भैया, तुझे क्या हो गया? अगर तुझे कोई पर्सनल दिक्कत है, परेशानी है तो बता, मैं आ जाता हूं तुझे कहीं अच्छे से डॉक्टर को चेकअप करा देता हूं तेरा। तू बुढ़ापे में अपनी इज्जत क्यों खराब करवा रहा है? अच्छा नहीं लगता। अब भी वक्त है, अच्छे काम करो, कोर्ट में लड़ो केस, सीमा हैदर का लड़ो या किसका मर्जी लड़ो, ये लोगों को गुमराह करना छोड़ दो। मिनट में तो आप इधर, मिनट में आप उधर। अभी जब सीमा हैदर पे वो आरोप लगे थे कि ये छावनी में जाती थी, तो अगले दिन स्टेटमेंट आई कि सीमा की भी जांच करो। मैं ये नहीं कहता, सीमा की भी जांच करो, सीमा को भी फिर से गिरफ्तार करो। मतलब पलटी मार, एक सेकंड में पलटी मार। और गुलाम हैदर का मैंने पहले भी आपको कहा था कि मैंने जब केस लिया था तो मेरे क्लाइंट से पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मैंने मुकदमे लड़े हैं उनके, तो इसका मैंने वेरीफाई किया था ये कैसा इंसान है, किस तरह का इंसान है।
जब वेरीफाई कर लिया तब मैंने इसके मुकदमे को स्वीकार किया था। अरे ठोक दी, आती नहीं तो चलाती क्यों है लड़कियां? बिना सबूत के शुरू। कब? जजमेंट के शोर। जब वेरीफाई कर लिया तब मैंने इसके मुकदमे को स्वीकार किया था। लेकिन अगर इस मुकदमे को लड़ते हुए कोई दुनिया का इंसान में मुझे ऐसा सबूत दे दे जिसमें गुलाम हैदर ने भारत के खिलाफ किसी भी एक्टिविटी में भाग लिया हो, किसी भी तंजीम में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट किया हो, या भारत के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा हो, तो मैं ये सारे मुकदमे उसी दिन छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरा भारत पहले है, बाकी चीज बाद में। एक भी कोई सबूत लाके दे दे मेरे दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो भारत का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे दुनिया का कहीं भी हो, गुलाम हैदर के खिलाफ एक भी मुझे लाके कोई सबूत दे दे कि जिसने भारत को गलत कहा हो, बंदे ने उसने अपनी जुबान से भारत को गलत कहा हो, हम भारतीयों को गलत कहा हो। वो तो रोज हाथ जोड़ता है, वो तो रोज हाथ जोड़ के भारत को नमन करता है, भारत को महान कहता है, भारत की बेटियों से वो हाथ जोड़ के पुकार करता है, भारत की बहनों से हाथ जोड़ के पुकार करता है, भारत की माओं से वो हाथ जोड़ के पुकार करता है, भारत के देशवासियों से वो हाथ जोड़ के पुकार करता है, वो भारत की सरकार से हाथ जोड़ के पुकार करता है, वो मोदी जी से हाथ जोड़ के पुकार करता है, वो योगी जी से हाथ जोड़ के पुकार करता है, वो रोज मोमिन मलिक से हाथ जोड़ के पुकार मांगता है, वो रोज भारत के यूट्यूबरों से हाथ जोड़ता है, भारत की जनता से हाथ जोड़ता है। तो ऐसा इंसान जो हाथ जोड़ के हमारे भारत को महान कहता है, हाथ जोड़ के जो है अपने हम सब से मदद मांगता है, वो इंसान गलत कैसे हो सकता है? वो इंसान को आप आतंकवादी बता रहे हो। चारों तरफ से केस डाल करके तुम्हें बांध दिया, तुम्हें मजबूर कर दिया कोर्ट में आने के लिए कानूनी रूप से, तो आज मैं आतंकवादी हो गया। अब से पहले भी तो मैं भारत में था, और एपी सिंह तो मुझे पहले से जानता है। अपना नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई मरता मरो, कोई जीता जियो, उससे कोई लेना देना नहीं। ये इंसानियत नहीं कहती, ये हमारा प्रोफेशन भी नहीं कहता, और जो आपने इसको बहन बना हुआ है, ये रिश्ता भी इस बात को नहीं कहता कि आप मौके के मुताबिक पलटी मार जाओ, लोगों को गुमराह करो, गलत बात लोगों में फैलाओ, कानूनी बात को तोड़ मरोड़ के पेश करो दुनिया के सामने। अच्छा नहीं लगता, और हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम रोज आपका जवाब देने के लिए वो लाइव आके बैठे हैं लोगों के बीच में। आपने तो हमें टीवी एंकर बना के छोड़ दिया, आपने हमें टीवी का एंकर बना के छोड़ दिया। हमारा ये काम नहीं है भाई, हम वकील हैं, हमारा काम कोर्ट में केस लड़ना है, लेकिन मजबूरी में आना पड़ता है। जब आप गलत बात को लोगों के बीच में जब आप फैलाते हो तो हमें आना पड़ता है, क्योंकि अगर हम आके लोगों को नहीं बताएंगे कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, तो लोग गुमराह हो जाते हैं। फिर लोगों को जब कोई गलत बात पहुंचती है, लोगों का मन अंदर से दुखी हो जाता है, लोग जो है परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ केस है। भारत के लोग चाहते हैं कि गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिले, पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे उसको मिले, पूरी दुनिया के लोग ये चाहते हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे उस गुलाम हैदर को मिले। हर व्यक्ति, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे महिला है, चाहे वो गरीब है। उसकी कुछ तस्वीरें मेरे पास आई हैं, तो उन तस्वीरों में वो एकदम जैसे किसी को देखते हैं